नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अंतः त्रिज्या जो होती है त्रिभुज की, उसका मान त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसकी अर्ध परिमिति का भाग लगाने पर प्राप्त होता है। तो ये कैसे मान अपने को प्राप्त होता है? देखिए, अपने पास त्रिभुज है ए बी सी। ये एबीसी अपने पास त्रिभुज है, इसके अंदर अपन ने अंतःवृत्त ले रखा है और ये जो डॉटेड लाइन है वो इसकी माध्यिकाएं है और माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु है वो इसका अंतः केंद्र है, जिसको हमने आई से डिनोट कर रखा है। देखिए, हमने त्रिभुज की जो भुजाएं होती है ए बी सी, इनको डिनोट करने का एक तरीका है कि जो भी उसका शीर्ष है और शीर्ष का जो नाम है उसके सम्मुख भुजाओं को अपन उसी के आधार पर डिनोट करते हैं। तो ए शीर्ष है तो एक के सामने ए भुजा, बी के सामने बी भुजा और सी के सामने सी भुजा, इसको इंडिकेट करते हैं। आगे देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो जानते हैं अपन, जनरल जो सूत्र होता है उसका आधार गुणा ऊंचाई का आधा होता है, यानी कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो देखिए, यहां अपने को 3 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। इस ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंदर अपने को 3 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। 1 2 3 कौन कौन से हैं? एक तो अपना ए आई बी हो जाता है, एक बी आई सी हो जाता है, एक ए आई सी हो जाता है। अब अपन देख रहे हैं कि जो बड़ा त्रिभुज है उसका जो योग है उन तीनों त्रिभुजों के योग के बराबर भी है। तो देखिए, सबसे पहले अपन एक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, इसी तरीके से तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसको त्रिभुज के जो बड़ा त्रिभुज आपका एबीसी है इसके बराबर रखकर देखते हैं तो अपने को क्या मिलता है। तो त्रिभुज ए आई बी का जो क्षेत्रफल है वो देखिए क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आधार देखिए इसके अंदर कितना है, इस त्रिभुज की अपन अगर बात करें इस वाले की, तो इसमें आधार जो है ए बी है और ऊंचाई ऊंचाई आपकी ये है जो देखो इस अंतःवृत्त की अंतः त्रिज्या के रूप में नजर आ रही है अपने को। तो इसको अपन आर से डिनोट कर सकते हैं, इसको भी अपन आर से डिनोट कर सकते हैं, इसको भी अपन आर से डिनोट कर सकते हैं। तो ऊंचाई तीनों ही त्रिभुज के अंदर आर आ जाएगी और आधार इनका ए बी बी सी और सी ए के रूप में रह जाएगा। तो आधार ए बी हो गया, ऊंचाई इसकी आर हो गई, तो 1/2 गुणा ए बी गुणा आर। इसी तरीके से त्रिभुज बी आई सी का, तो बी आई सी ये रहा, आधार इसका बी सी है, ऊंचाई आर है, तो 1/2 गुणा बी सी गुणा आर। देखिए ऊंचाई इसकी कितनी है, आर। त्रिभुज ए आई सी का क्षेत्रफल, तो ए आई सी, आधार इसका ए सी है और ऊंचाई आर है, तो ए सी गुणा आर। अब इन तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो इस त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों का ही टुकड़ा है। तो देखिए, बड़ा त्रिभुज अपना एबीसी है, तो एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ए आई बी बी आई सी और ए आई सी के योगफल के बराबर है। तीनों का मान अपन यहाँ पर रख देते हैं। अब इन तीनों पदों में देखिए 1/2 गुणा आर, 1/2 गुणा आर, 1/2 गुणा आर कॉमन आ रहा है, तो 1/2 आर कॉमन ले लिया और अंदर बच गया ए बी बी सी और ए सी। तो ए बी बी सी ए सी। अब देखिए, ये ए बी क्या है, भुजा है त्रिभुज की, जिसको सी नाम दिया, बी सी को ए नाम दिया और ए सी को बी नाम दिया। इनका मान अपन यहाँ पर रख देते हैं। ए बी का मान अपने पास देखिए ए बी का मान अपने पास सी है, तो सी रख दिया, इसी तरीके से बी मान रखा। तो ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग हो गया। कुल मिला के बात ये है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग है, इनका क्रम अपन आगे पीछे करते हैं। जोड़ में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, मिलना अपने को 5 ही है, इसलिए इसका क्रम चेंज करके अपन ए प्लस बी प्लस सी लिख देते हैं। 1/2 गुणा आर है ये, इसको हम थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल देते हैं। जो आर के नीचे जो 2 था उसको अपन भुजाओं के योग के नीचे भाग लगा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये अर्ध परिमिति का सूत्र होता है, जो अपन ने थीरो के सूत्र में देखा है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये त्रिभुज की अर्ध परिमिति है विषमबाहु त्रिभुज के अंदर। तो अब यहां से हमें आर का मान ज्ञात करना है, तो देखिए इसका हम इधर हस्तांतरण कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में किसका भाग लग जाएगा, अर्ध परिमिति में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में अर्ध परिमिति का भाग लगा दिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको अपन ने इस सिंबल के रूप में अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो ये सिंबल का मतलब हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये अर्ध परिमिति होती है। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है किसी भी त्रिभुज के अंदर, वो
त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसके अर्ध परिमाप का भाग लगाने पर प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद साथियों।